गणपति बप्पा आप सभी लोगों का मनोकामना पूरा करे। और गणेश जी का नाम ही है विघ्नहर्ता। आपके ज़िंदगी में जो भी दुख कष्ट हो, इस बार गणेश जी आप लोग का जो भी कष्ट हो वो दूर करे। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, कुछ सालों से गणेश जी मैं ला रही हूँ। हालांकि मेरे ससुराल मैके में गणेश जी इस तरीके से पूजा नहीं करते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जब आपकी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही परेशानी हो तो भगवान से बढ़ के किसी पे विश्वास नहीं होता है। बस हमें लगता है कि बस अब जो भी प्रॉब्लम है, समस्या है, वही हल निकाल सकते हैं। बाकी हम अपना कर्म कर सकते हैं, बाकी सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। और यकीन मानिएगा, ये विश्वास भगवान मुझे बार बार दिलाते हैं। हाँ, तकलीफ़ कष्ट हुआ है, बहुत हुआ है, लेकिन इनकी आशीर्वाद से दूर भी हुआ है। और हर साल सही बोलूँ तो जब भी 7-8 साल से आ रहे हैं गणेश जी हमारे घर, लेकिन वो मैं अपने मर्ज़ी से नहीं ला रही हूँ, वो अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं। हम कौन होते हैं भगवान जी को, पार्वती के बेटे को अपने घर लाने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। हाँ, उनकी मर्ज़ी होती है तो वो हमारे घर आते हैं। और वो मैं धीरे धीरे बताऊंगी, पहले भी बताई हूँ कि कैसे वो अपनी मर्ज़ी से आते हैं। क्योंकि जब हम अपने परेशानी में ज़्यादा बिजी रहते हैं, लाइफ हमारा परेशानी में चल रहा होता है, तो इतना पूजा पाठ करने का टाइम भी नहीं मिलता है। जितना मतलब थोड़ा सा विधि विधान से 10 से 11 दिन करना है। और मिठाई फल वैसे तो देखिए आप ख़रीद के भी ला सकते हैं, लेकिन मुझे अचानक कई साल से, पहली बार तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन कई सालों से मुझे खुद ही अपने हाथों से मिठाई बना के भोग लगाने का मतलब प्रेरणा मिली है। कहाँ से मिली है मुझे भी नहीं पता, लेकिन हो रही है तो उसको भी कंटिन्यू करना है। और जब जब मैं गणेश जी को लाई हूँ अपने घर में, सही बोलूँ तो मेरा अपॉइंटमेंट, मैं माँ नहीं बन रही थी कई सालों से, तो मेरा एम्स में इलाज चल रहा है। और मेरे हस्बैंड को कई सारा प्रॉब्लम था, है भी कह सकते हैं। तो वो सब इलाज के लिए मतलब एम्स जाया करती थी, तो अपॉइंटमेंट भी रहता था गणेश पूजा में भी, नवरात्रे में भी। लेकिन कुछ सालों से मैं जितना हो सके मैं गणेश जी भी घर में लाती हूँ, माता रानी भी मतलब आती हैं। तो डॉक्टर का चक्कर तो लगता रहता है, वो अपनी जगह है, लेकिन पूजा इस हिसाब से करूं कि नहीं करूं, लास्ट तक में हमेशा ही कन्फ्यूजन रहता है कि इस बार गणेश जी हमारे घर आएंगे कि नहीं आएंगे। क्योंकि पहले एक ही बेटी थी, तो वो स्कूल में पढ़ती थी, और उसका कभी मान लीजिए एग्ज़ाम सितंबर महीने में हुआ करता था, वो छुट्टी नहीं कर सकती थी। और मतलब कई परेशानी होती थी। हॉस्पिटल के तो खैर रहते ही रहते थे, और मुझे फिज़िकली प्रॉब्लम भी रहता था। लेकिन पहले तो देखिए, हाँ, ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि परेशानी होती थी, विघ्न होता था, लेकिन गणेश जी के आने से बहुत सी समस्या दूर हुई है। और हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, और हमेशा सोचना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। सच में भगवान परीक्षा लेते हैं। मैंने कई वीडियो में बोला है कि जो परीक्षा देने के काबिल होते हैं वही परीक्षा दे सकते हैं, नहीं तो सभी के बस की बात नहीं है। ज़िंदगी में इतनी बड़ी बड़ी उतार चढ़ाव का सामना वो भी अकेले कर ले, तो ऐसा ही कुछ मैं इस बार भी कर रही हूँ। अकेले कुछ प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ, जो कि मैं आप लोग से डिस्कस भी नहीं कर सकती।
कहते हैं ना, छुपाना भी मुश्किल और बताना भी मुश्किल। छुपा इसलिए रही हूँ क्योंकि मेरी आदत है, मेरी फितरत है गमों को छुपाना। जब सॉल्व हो जाता है तो मैं अपनों से रियल लाइफ की भी मैं बातें बता रही हूँ, और आप लोग भी रियल ही मेरी फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर हैं। तो मैं जिस कष्ट तकलीफ़ में अभी हूँ तो वो मैं आप लोग के साथ अभी नहीं शेयर कर रही हूँ। बस आप लोग से भी विनती कर रही हूँ कि जैसे मैं अपनी फैमिली के लिए प्रार्थना कर रही हूँ भगवान से, प्लीज़ हो सके तो मेरे फैमिली के लिए भी दुआ कीजिएगा कि सब ठीक हो जाए। और नहीं बता सकती हूँ अभी, बस दुआ कीजिएगा, इसलिए मैं ये बना रही हूँ। और कई बार देखिए, सही बोलूँ तो मुझे अपनों के या बहुत लोगों के दुआ लगे भी हैं। कहते हैं ना, मतलब कुछ नज़र लग जाती है, बद्दुआ लग जाती है, या पिछले जन्म का कुछ ऐसा कर्म होता है जो कि हमें कुछ तकलीफ़ कष्ट का सामना करना पड़ता है। कुछ हमारी लापरवाही भी होती है, बहुत ज़्यादा हमारी खुद की लापरवाही होती है, जिसके कारण हमें दुख का सामना करना पड़ता है, कष्ट का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर सच में भगवान साथ हैं तो बड़े से बड़े दुख भी दूर हो जाते हैं। और ये मैं किसी और का एक्सपीरियंस नहीं बता रही हूँ, मैं खुद के अपने लाइफ का बता रही हूँ कि जितना ही मैं भगवान के शरण में गई उतना ही हमें मतलब सफलता मिली, उतना ही मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम बहुत अच्छे लाइफ जिए हैं, लेकिन हाँ ये भी कह रही हूँ कि हमने बहुत बुरा लाइफ जिया, बहुत ज़्यादा हमने संघर्ष किया लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऊपर वाले साथ दें और हम दिन रात मेहनत करें, हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, तो मुझे भी पता है कि हमारा बुरा नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई जानबूझ के सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए, अपने ईगो में आकर अगर आपके साथ गलत कर रहे हैं, आपके परिवार को तोड़ रहे हैं, आपको परिवार से दूर कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो दूर रह के भी आराम से अकेले ज़िंदगी बिता लेते हैं, लेकिन शायद मतलब क्या बोलूँ, मेरे हस्बैंड हैं या मैं हूँ, मेरा जो भी आपने वीडियो देखा होगा, हम फैमिली के बारे में ज़्यादा ना बोल पाते हैं खुल के, और ना छुपा पाते हैं। अब लग रहा है कि टाइम आ गया है कि कुछ प्रॉब्लम मैं खुल के बोलूँगी, जिससे वो मैं इसलिए बोलूँगी, मैं अपने परिवार को किसी भी मेंबर को नीचे तो नहीं दिखाऊंगी, कोशिश नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, हम लोग क्यों अपना ज़िंदगी बर्बाद कर लिए। सही बोलूँ, मैंने तो अपने बारे में तो वीडियो में बताया ही कि मेरा हीमोग्लोबिन, विटामिन जो भी है, कैल्शियम काफ़ी हद तक कम हो गया। देखिए, ऐसा नहीं कि हमने खाना नहीं खाया, ज़िंदा रहने के लिए तो चाहे आपके फैमिली के कोई मेंबर भी चले जाए तो भी देखिए लोग को खाना ही पड़ता है, जीना ही पड़ता है। लेकिन एक जो घुटन होती है ना अपनों की वजह से, वो मुझे और मेरे हस्बैंड को मतलब सही बोलूँ बर्बाद कर दिया। कोई चीज़ की कमी, देखिए भगवान का पूजा कर रही हूँ मैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। जो एक मिडिल क्लास में होना चाहिए वो सारे कुछ हमारे पास है। और मैं मेहनत करके अभी भी मैं अपने हस्बैंड को भी बोलती हूँ कि अगर तबीयत ठीक नहीं है तब सारा काम छोड़ दीजिए, सिर्फ इलाज पे ध्यान दीजिए। और अगर मैं अपना दोनों बेटी और अपना अगर पेट पाल सकती हूँ, सब सारे खर्चे कर सकती हूँ, तो भगवान की कृपा से मैं आपका भी कर सकती हूँ। आप टेंशन वाला काम मत कीजिए अगर काम नहीं हो रहा है, इनकम नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए, जितना वो काम नहीं कर रहे हैं उससे ज़्यादा अपना शरीर बर्बाद कर रहे हैं। और उस हिसाब से जितना हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कई सालों से तो देखिए
कुछ अंदर उनको घुटन है, जिसके कारण वो मेरा बिल्कुल कहना नहीं माने और डॉक्टर के पास गए ही नहीं। मैंने बहुत पूजा पाठ किया, कुछ लोगों ने बोला, जो कि बिल्कुल सच बात है कि हद से ज़्यादा जादू टोना किया हुआ है, कोई भी कहना नहीं मानते थे। और यहाँ तक कि और भी मेंबर है जो मतलब वो सब काम कर रहे हैं जो कि नहीं करना चाहिए। ऐसे परिस्थिति में मतलब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, दौलत प्रॉपर्टी सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन एक जो रिश्ता होता है ना, वो मतलब एक कमाल का रिश्ता भगवान भेजते हैं, क्योंकि सारे सुख दुख लोग अकेले नहीं बांट सकता है। कुछ सुख दुख ऐसे भी होते हैं जो कोई अपनों का साथ की ज़रूरत होता है। और लेकिन पता नहीं क्यों मैं अपने हस्बैंड को भी समझाती हूँ कि कुछ पिछले जन्म का कर्म होगा जो हम या आप इस जन्म में चुका रहे हैं, तो बस सबको माफ़ कर दीजिए। पता नहीं कब कौन साथ छोड़ दे, किसकी सांसें छूट जाए, और फिर ये नफ़रत या मतलब जो भी घुटन है वो लेके मत रहिए। सबको माफ़ करके आराम से भगवान पे विश्वास कीजिए, सब ठीक होगा। और अपने पे ध्यान दीजिए, लेकिन अभी भी जितना कहना मानना चाहिए, जितना कोऑपरेट करना चाहिए कि वो अपना टाइम टाइम से इलाज करवाए, मेरे साथ दिल्ली के एम्स में जाए। मैं अपॉइंटमेंट लेके आती हूँ। काम भी नहीं होता है, लेकिन बोलते हैं कि भाई मेरा काम है, और उस दिन वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं, हॉस्पिटल भी नहीं जाते हैं। और काम के नाम पे बोलूँ तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है कि जब सारा खर्चा मैं उठा रही हूँ, बच्चे का फ़ीस, पढ़ाई, यहाँ तक कि इनको देखिए दवाई जितना मेडिसिन देता है वो ख़रीदने के भी पैसे नहीं हैं। तो मेरा कहना है फिर ये काम किस लिए कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। कुछ और कर लेंगे, नहीं तो मैं कर लूँगी, बस आप अपने आप को संभालिए। क्योंकि अभी देखिए सभी लोग को पता है कि इलाज से बढ़ के मतलब अपना शरीर से बढ़ के कुछ नहीं होता है, लेकिन वो मतलब मानते नहीं हैं। और ये सारा चीज़ देखिए, मैं इस बार भी बहुत ही खुशी खुशी कर रही हूँ गणेश जी का पूजा। ये काजू की मतलब मोदक बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड बाहर के नहीं खाते हैं, उनको शुगर है। और ये ऐसा फेस्टिवल है कि मैं कई सालों से घर में बनाती हूँ, आधा मतलब शुगर फ्री और कुछ चीनी के साथ, ताकि घर में जो भी मेंबर होते थे, या कह लीजिए घर में बहुत से लोग, सास ससुर देवर जो भी हैं, सबको मतलब डायबिटीज़ है, हस्बैंड को भी, तो सब लोग शुगर फ्री मिठाई खाते थे। तो मैं इस बार भी नहीं छोड़ रही हूँ। हालांकि मैंने पिछले बार बोला था कि मैं छोटा मूर्ति लेके आई हूँ, और हस्बैंड से झगड़ा की हूँ कि जो भी हमारा घर है मतलब मैंने ख़रीदा हुआ है, उसमें चलिए, उसमें बड़ा गणेश जी लाएंगे। हस्बैंड को गणेश जी मूर्ति बड़ा लाना उनको बहुत पसंद है, लेकिन मैं पिछले बार गुस्सा से नहीं लाई। लेकिन 1 साल से मना रही हूँ, गुस्सा करती हूँ, ढंग से भी बोलती हूँ कि चलिए, आखिर मैंने किस लिए घर ख़रीदा, लेकिन मुझे नहीं पता वो किस ज़िद पे अड़े हुए हैं, और कौन बुद्धि उनका हरा हुआ है, वो घर जाना ही नहीं चाहते हैं। और जब नहीं जाना चाह रहे हैं, और कुछ परिस्थिति इस बार ऐसी हो गई है कि बस मुझे हस्बैंड का बस जो उनका शौक़ है, मन है, वो मुझे पूरा करना है। तो उनका बड़ा मूर्ति का शौक़ है, और प्रसाद कैसे नहीं बनाऊं पार्वती के, मैं वो स्टोरी भी सुना चुकी हूँ कि पार्वती जी ने खुद मुझे कैसे बोला कि मेरे बेटे का भोग नहीं लगाओगे। वो मैं 1-2 साल पहले भी वीडियो डाली हूँ, वो जाके देखिएगा, या जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं बताऊँगी कि मैं अपने हाथों से ऐसे परिस्थिति में भी बड़े शौक़ से अच्छे से क्यों बना रही हूँ, जबकि मुझे इस 10 दिन में कई दिन हॉस्पिटल भी जाना है। और डेली तो साईं मंदिर देखिए पैदल मैं और हस्बैंड जाते ही हैं, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मैं ये प्रसाद बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि मतलब
थोड़ा सा भगवान मेहरबानी करे और साथ साथ में हस्बैंड की जो भी इच्छा है मतलब छोटी छोटी मैं पूरी करने की कोशिश करूँगी। और आप लोग भी भगवान से यही प्रार्थना कीजिएगा कि जब हमने घर लिया हुआ है, घर है हमारे पास, तो क्यों ना जाए, मतलब सच में क्या इतना जादू टोना होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कोई क्यों नहीं जा रहा है। अरे मैं थोड़ा सा और मेहनत कर लूँगी, थोड़ा सा और कमा लूँगी और हस्बैंड अपना बच्चे को देख लेंगे घर में, और मैं बाहर या घर से काम कर लूँगी। क्योंकि देखिए इतना लाखों का मकान और मुश्किल से 12-13 हज़ार किराया, 12-13 हज़ार देखिए आज की डेट में क्या होता है। और अगर आप थोड़ा सा भी ढंग से कुछ और भी काम करना चाहें तो वो इनकम तो तुरंत आ जाएगी, लेकिन फिर भी घर नहीं जा रहे हैं। मैं बहुत मनाने की कोशिश की हूँ, गणेश जी से भी प्रार्थना कर रही हूँ कि एक तो देखिए लोगों को घर मिलता नहीं है, जब हमारे मतलब भगवान की कृपा है घर मिला है तो जाना चाहिए, लेकिन नहीं जा रहे हैं। कोई बात नहीं, आगे आगे यही बोलूँगी कि बस भगवान पे आप सभी की कृपा बने रहे। और आजकल मैं थोड़ा सा कम वीडियो ला रही हूँ या लेट लाऊंगी, कुछ पता नहीं है। मैं खुल के बोल पाऊँगी आप लोगों से कि नहीं आगे मुझे क्या करना है, ये सब देखिए भगवान की मर्ज़ी।